केवल बुद्ध ही वास्तव में दूसरों की मदद कर सकते हैं। वास्तव में पूरी तरह से देने के लिए, बिना शर्त के लिए विशाल हृदय रखें, सचमुच विशाल हृदय। यदि आप सिर्फ अपने बेटे या बेटी को दे रहे हैं तो आप एक बड़े दाता होने के साथ साथ एक बहुत ही नीच व्यक्ति भी हो सकते हैं। ऐसे लाखों नीच पिता हैं जो अपनी संतानों को भाग्य प्रदान करते रहते हैं। वे इतना लाखों और अरबों देते हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में दे रहे हैं? तो आप एक बड़े दाता हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप शर्त के साथ दे रहे हैं तो आप बहुत नीच ही बने रहेंगे। सच्चा देना तभी होता है जब देना आपके लिए खुशी की बात हो। हम कहते हैं कि असली दान देना तब होता है जब देने वाला शांत होता है। परंपरागत रूप से यही कहा जाता है, लेकिन इससे परे भी कुछ, इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है यदि आप वास्तव में एक सच्चे दाता हैं। तो यदि आप दे नहीं सकते तो आप बेचैन भी महसूस कर सकते हैं। यह केवल इतना ही नहीं है कि आप इतनी शांति में हैं कि आप दे रहे हैं। देने के लिए ना मिलने पर आपकी खुद की शांति भी भंग हो सकती है। इसलिए देना एक एहसास है जो आप उसी से प्राप्त कर रहे हैं जिसे आप दे रहे हैं। भारत में यह परंपरा रही है कि जब आप दान करते हैं तो आप जिसके लिए दान कर रहे हैं उसके प्रति झुकते हैं। इस कारण से तुम्हारा दान स्वीकार करके उसने तुम पर उपकार किया है, नहीं तो तुम बेचैन रहते। रहीम संत कवि ही नहीं थे, वह काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। वह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। उनके पास बहुत अच्छा पैसा था और ऐसा कहा जाता है कि साल में वह एक बार अपना अधिकांश हिस्सा दान कर देते थे और वह बस संपत्ति से मुक्त हो जाते थे। अब यह देखा गया कि जब वह चीज़ें दे रहे थे तो वह बस अपना सिर नीचे झुकाए हुए थे, यहाँ तक कि वह जिसे दे रहे हैं उसका चेहरा भी अपनी आंख से नहीं देखते थे। किसी ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? क्या आप नहीं जानना चाहते कि आप किसका लाभ उठा रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे देने में शर्म आती है। साथी ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि जो मेरे पास आया है मैं उसे ही दे रहा हूँ। यह वास्तव में मेरा नहीं है, लेकिन सारा श्रेय मुझे आ रहा है। इससे मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। दान देने की प्रेरणा उन्हीं से मिलती है। यदि आपका अपना तरीका होता तो आप बस जमा करते रहते। यह तथ्य कि आप में दान करने देने की शक्ति है, इसका मतलब है कि कोई और काम कर रहा है। काम पर कौन है? वह काम पर है, और अगर काम उसी का है तो श्रेय क्यों ले रहा है? तो उसने कहा, मैं बस पृथ्वी को देखते रहना पसंद करता हूँ। केवल अपनी संपूर्ण आंतरिक परिपूर्णता में ही आप वास्तव में दे सकते हैं। आप वास्तव में दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, और यही सही लड़ाई है, सही युद्ध है। जीवन में बहुत कुछ अज्ञात है। जब आप ठीक महसूस करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने एकांत अभयारण्य में चले जाते हैं। आप कहते हैं, अब सब चीज़ें ठीक हैं तो मैं दूर जा रहा हूँ और अपनी आरामदायक गुफा में छिपा हूँ। कोई मुझे परेशान न करे। योद्धा, असली योद्धा का तरीका अलग होता है। वह लड़ता है, ठीक है, क्योंकि यह ठीक है। जब हम ठीक हैं तो हम क्या करें? जब हम ठीक हैं तो इसके पर्दे खींचो, ऐसे एसी चालू करो और एक बोर्ड लगाओ, डू नॉट डिस्टर्ब। मैं ठीक हूँ इसलिए डिस्टर्ब मत करो। असली योद्धा कहता है, अब जब तक मैं ठीक हूँ तो मुझे परेशान करो, लेकिन परेशान करने से पहले वह अपना सिर कटवा लेता है।